आपके साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। जिस तरह से टैक्सेस का तूफान बरपा हुआ है बजट के बाद, हर तरफ आवाम परेशान है और महंगाई से सबसे ज़्यादा परेशान है। जिस तरह से जो प्राइवेट अफराद जॉब करते हैं उनकी सैलरी से जो डिडक्शन की जा रही है, जो कि अब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो कि बजट में वाज़ेह तौर पर बताया गया कि कितनी सैलरी से कितना बजट के हवाले से कितनी टैक्सेस को काटा जाएगा, वो वाज़ेह हुआ। फिर साथ ही साथ अब ये सुनने में आ रहा है कि पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा होगा, साथ ही साथ मज़ीद टैक्सेस का बोझ आवाम पर पड़ेगा। अब क्या होने जा रहा है, किस तरफ ये माशरा जा रहा है, दो वक्त की रोटी खाने वाले अफराद का क्या होगा, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट ने अवाम पर टैक्सेस का बम मार दिया। साथ ही साथ ये बात वाज़ेह रहे कि कराची के जो सार्फिन हैं, जो कि के इलेक्ट्रिक से बिजली ख़रीदते हैं और के इलेक्ट्रिक उनको बिल देती है, इस बार जो ओवर बिलिंग की गई है उसका कसूर किसके सर जाएगा और क्या के इलेक्ट्रिक को लगाम लगाया जाएगा? क्या आवाम इस बात से मुत्तफिक है जो बजट पेश किया गया, जो टैक्सेस पेश किया गया? आज जानेंगे अपने प्रोग्राम में, तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हैं, आपको क्या लगता है कि उससे गरीब दो वक्त की रोटी खा सकेगा या वो टैक्सेस पे कर सकेगा? टैक्स देना कोई बात नहीं है, टैक्स तो हर जगह होता है, मतलब उसका कुछ नौबत आना चाहिए, गरीब के कुछ सहूलतें मिलनी चाहिए। गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। गरीब के अपने वसाइल नहीं है, दिहाड़ी पे काम कर रहा है, और अगर बारिश हो जाए, कोई ऐसा हो जाए तो दिहाड़ी भी नहीं मिलती और घर पे अपना रोना धोना शुरू हो जाता है, घर के हालात खराब तो होते सर जाते हैं। आप एक कियोस्क चला रहे हैं, बहुत छोटा सा चला रहे हैं, तो उससे क्या कितना कमा लेते हैं डेली बेसिस पे? मैं तो डेली बेस पे काम कर रहा हूँ। और ये बारिश वाली अभी कोई सुबह से बैठा हूँ, अभी तक कोई दिहाड़ी सेट नहीं दे रहा। तो फिर कितना घर लेके जाते हैं? 800 रुपये पर डे। और घर में कितने खाने वाले हैं, कितने लोग कमाने वाले? अच्छा, तो क्या गवर्नमेंट से अपील आवाम करना चाहती है कि जो टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाएं और कोई इसके बैकअप नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स तो लेती है मगर सहूलियात भी देती है, चाहे वो जॉब की हो चाहे वो तो कोई नहीं, आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा, मार्केट में कोई सहूलत भी नहीं है, कोई अपना ऐसा। क्या कहेंगे गवर्नमेंट से? हर बिजली के टैक्स 400 रुपये लगा रहे हैं, वर्दी के, तो वर्दी के भी टैक्स आवाम देगी, हर टैक्स दे रही है, हर चीज़ के टैक्स दे रही है। गैस भी नहीं है, 10 बजे गैस चली जाती है और बिजली गैस के बिल इतने आते हैं 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये, उसमें भी टैक्स, हर चीज़ में टैक्स है। क्या हुकूमत नाकाम हो चुकी है आवाम को डिलीवर करने में? है, मतलब ये अपना वक्त गुजार रहे हैं, आगे इनका। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हम बात कर रहे हैं जो आवाम टैक्स के ऊपर जो आवाम पर बोझ डाल दिया गया टैक्स का, उससे क्या होगा? सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। डेली वेजेस कमाने वाले अफराद बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि 800, 1000, 1200, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 घर लेके जा रहे हैं, मगर इसमें क्या आप समझते हैं कि घर का चूल्हा जल रहा है, घर वाले खा रहे हैं दो वक्त की रोटी? नहीं, बिल्कुल नहीं खा। कितना मुश्किल हो गया है? तो बहुत फर्क पड़ गया ना, महंगाई इतनी ज़बरदस्त हो गई कि गरीब आदमी का जिंदा रहना मुश्किल है। सर, ये इलेक्ट्रिक का बिल हो, वाटर एंड सेवरेज का बिल हो या गैस का बिल हो, उसमें मजीद टैक्सेस का जो इजाफा मर्जी का बिल भेज रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनाई नहीं। हरी बात तो ये ना, कोई सुनाई नहीं। फिर आवाम क्या समझ रहे हैं सर? आवाम क्या सड़कों पर आ जाएगी? हाँ बिल्कुल आएगी, क्या आएगी है, बल्कि आ जाएगी। सर कितना कमा लेते हैं सर, अगर बताना चाहें तो? 800 रुपये बस। और घर में कितने खाने वाले हैं? 5 जने। गुजारा हो रहा है बहुत मुश्किल से बोल तो रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट से क्या कहेंगे आप? गवर्नमेंट को खुद ख्याल करना चाहिए, और क्या गवर्नमेंट को खुद तनख्वाह बढ़ाए, इनको सब कुछ करे, कोई तो गाड़ी चलेगी, वरना मुझे नहीं लगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपको सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट को बहुत सारे इकदाम की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, क्या करते हैं सर? मैं मजदूरी करता हूँ। क्या मजदूरी करते हैं? कितना कमा लेते हैं सर? आजकल काम नहीं है बिल्कुल। वो कितने दिनों से काम नहीं आया है? मैं तो 3 महीने से बेकार बैठा हूँ। घर कैसे चल रहा है सर फिर? बस अल्लाह चला रहे हैं, हमारे बस की बाहर है। घर में कोई कमाने वाला और है? कोई भी नहीं है घर में, एक मैं हूँ, बच्चा ये है, बेटा मेरा। अच्छा, ये क्या करता है? पढ़ता है? फिलहाल तो पढ़ रहा है और अभी बेकार है। बेकार है, कोई जॉब नहीं है? जॉब नहीं है।
क्या समझते हैं सर, एक तो महंगाई, दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोज़गार की स्कीमें नहीं हैं, जो कि हम माजी में देखते थे कि गवर्नमेंट निकालती थी स्कीमें, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब्स हो, या कोई स्कीम ऐसी होती थी जहां पर नौजवान तबका से लेकर बुजुर्ग अफराद भी जॉब करते थे, या ऐसी स्कीम निकलती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। अब सिर्फ टैक्सेस का निफाज ज़्यादा है। हाँ। तो क्या समझते हैं, 2 वक्त की रोटी मुश्किल है? इस वक्त 2 वक्त की क्या, एक ही वक्त की भी मिल जाए तो गरीब में से एक वक्त खाते हैं, एक वक्त भूखे से रहते हैं। दोपहर को खा लिया तो रात को भूखे सो जाते हैं। अच्छा। यार दोपहर को नहीं खाए तो रात को खा लेते हैं। वो भी है ना, दाल रोटी वगैरह बड़ी मुश्किल से पकती है। जो टैक्सेस का इजाफा किया है, आप समझते हैं कि आवाम पर ज्यादती है, और अमीर गरीब सब एक वही टैक्स दे रहे हैं। आप समझते हैं कि गरीबों पर टैक्सेस का बोझ कम होना चाहिए? जी होना तो चाहिए। बाकी लग्जरी आइटमों पर टैक्स इतना कर दे, जो ज़रूरत की अशिया हैं उस पर कम कर देनी चाहिए। जैसे लग्जरी में गाड़ी आ गई, मोबाइल आ गए, इस टाइप के ना टैक्सेस में बढ़ा देना चाहिए। अच्छा, बिजली के जो रेट कम होने चाहिए, गैस कम के होने चाहिए। हाँ, बिजली, जो गैस, जो रोजमर्रा की अशिया उसमें हाँ, कम होना चाहिए। हाँ, दाल चीनी आटा उस पर कम होना चाहिए। सब्जियाँ हैं, गोश्त है। अब तो गोश्त की है ना शक्ल ही नहीं देखी हम लोग ने। अभी बकरा ईद आई थी तो उसमें गोश्त की शक्ल देखी, वरना गोश्त देखा ही नहीं है। गोश्त होता है क्या है। मुर्गी नहीं देखी हमने, चिकन आज तक खाई नहीं है। चिकन क्या होती है? क्या हालात बदतर नजर आ रहे हैं इससे भी ज्यादा? इससे भी ज़्यादा बदतर नज़र आ रहे हैं। 1974-75 में ऐसी हालत नहीं थी, 80 में ऐसी हालत नहीं थी। तो जो अब हालत है 2024 में, उससे भी ज़्यादा बदतर हालात होंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको सुन रहे हैं अवाम की ज़बानी कि बड़ा मुश्किल हो गया है 2 वक्त की क्या 1 वक्त की रोटी खाना। वो इसीलिए क्योंकि जो बजट आया है उसमें जो टैक्सेस का बोझ है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ ये बात रहे कि IMF की शराइत के मुताबिक ही यह बजट बना, और ये IMF का ही बजट था। और साथ ही साथ हम ये बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक का बिल है, दीगर यूटिलिटी बिल्स हैं, और अब तो पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस की तैयारियां की जा रही है। आपने हमारा पिछला प्रोग्राम देखा होगा कि MUCT टैक्स, जो कि म्यूनिसिपल MUCT सॉरी यही से ले। तो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये जो टैक्स है वो लगाया गया है IMF की शराइत पर, और ये कहा जा रहा है कि ये IMF का ही बजट था, मगर साथ साथ बहुत सारे टैक्सेस लगाने की तैयारी की जा रही है। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं जो बजट में टैक्सेस का इजाफा हुआ है उससे आवाम कितनी परेशान है, और साथ ही साथ जो महंगाई का सैलाब तूफान उमड़ आया है उस पर बात हो रही है। डेली वेजेस कमाने वाले जो रोज़ बुनियाद पर काम करते हैं और उनको 800, 1000 रुपये या 1500 या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 मिलता है, वो कैसे घर चला रहे हैं उस पर भी बात कर रहे हैं। और हुकूमत से क्या कहना चाहती है हम उस पर बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम दुआ चाहिए। ये अल्लाह ताला तो चला रहा है इस पाकिस्तान को, मगर हुकूमत जो टैक्सेस लगा रही है उससे आवाम बहुत परेशान है। हमारे अपने अमाल की वजह से। अच्छा अभी जैसे 1000 मिली थी ना बेटा, जी तो आपने सर पर रुपट्टा डाला, जी, तो लेडीज़ को तो हर वक्त अपने सर पर रुपट्टा रखना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमारे लिए फिर आसानियाँ भी पैदा करेगा। हमने तो खुद अपने लिए मुश्किलातें पैदा कर दी है। मगर हुकूमत की जिम्मेदारी हुकूमत तो हमेशा से आई नहीं है ना। हुकूमत कब आई है? अच्छा, आप समझिए हुकूमत नहीं है। हुकूमत तो आई नहीं आज तक। आवाम तो कभी भी हो तो मानते नहीं आवाम का वोट तो। हाँ, आवाम ने तो वोट दिए तो आए क्या? नहीं आए। सर कितना कमा लेते हैं? अब हम कमा लेते हैं 800-900 रुपये। घर चल जाता है। घर कहाँ से चलता है? कभी पता चला कि बिजली का बिल रह गया, कभी बच्चों की दवाई का खर्चा रह गया। जी, एक चीज़ हो तो आदमी उसमें करे कितनी। टैक्सेस लगे, मज़ीद महंगाई आएगी, मज़ीद तो टैक्स तो अगर हम लोगों पे ही लगे हुए हैं, हाँ, और हम लोगों को यहाँ पे काम करने में कितनी मुश्किलात होती है अब किसी को भी नहीं पता। अगर ये हमारे को प्रॉपर तरीके से अगर एक जगह बना दी जाए ना, हम हमेशा लेके भागते हैं, कभी KMC कभी DMC, हम अपने बच्चों का गुजारा तक नहीं कर सकते। अगर हम रोड पर हैं, किसी को गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो चलो समझ में आता है कि नहीं यार हम लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। कि हुकूमत को चाहिए कि कोई सहूलत दें लोगों को, कि जो ये जितने भी ठेले वाले हैं, जो भी हैं, जो रोज़गार कमाते हैं बच्चों के लिए, कोई माफिया थोड़ी है ये लोग।
ये तो मेहनत करते हैं अपने बच्चों का 500-600 रुपये पे आप जाके देख लें पूरी मार्केट के अंदर कितनी दिहाड़ी होती है उनकी। 600 रुपये में आज के दौर में घर चलता है, मगर उसको माफिया कहा जाता है। और बड़े बड़े माफिया जो बिल्डिंगों पे कब्जा करते हैं वो बेहतरीन लोग हैं। यही है ना मेरा बच्चा, ऐसे ही है ना कि उस पर तो कोई भी हाथ नहीं डालेगा। हम जैसे ठेले वालों को भी पकड़ के अंदर कर देंगे तो कैसे हम लोग अपना घर कुछ चलाएंगे। कितनी मुश्किल होती है घर चलाने में। कभी ये महीना निकल गया, कभी वो किराए के घर के अंदर 20,000 रुपये का किराए का घर और 20,000 का बिजली का बिल है। अगर मेरे पास अभी होता ना तो मैं आपको दिखाता। 20,000 रुपये बहुत होता है 2 कमरों के घर के अंदर। 2 कमरों का घर और 14-15 हज़ार रुपये किराया और इससे ज़्यादा बिल आता है। किस तरह करेगा। अब आवाम खुद कह रही है कि इस बार, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम के शुरू में बात की है कि जो के इलेक्ट्रिक का जो बिल आया है इस बार ओवर बिलिंग की गई है, मज़ीद टैक्सेस का इजाफा हुआ है। और अब साथ ही साथ सवाल ये होता है कि गरीब आवाम कैसे बर्दाश्त करेगी, क्योंकि जो टैक्सेस का निफाज अमीरों के लिए है वही गरीबों के लिए, मगर सहूलियात बिल्कुल नहीं है। आगे भी चलते लोगों से बात करते हैं। अच्छा जी, जो बजट में टैक्सेस का इजाफा हुआ है उससे आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, और स्पेशली वो अफराद जो रोज़ाना की बुनियाद पर कमाते हैं और अपने घर को जाते हैं, वो कुछ पैसों से उनके घर का चूल्हा जलता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिन भर रिक्शा चलाते हैं, कितना कमा लेते हैं? फिलहाल तो अभी तो ये है कि बिल्कुल ही जो है हाई नहीं, रोड पे काम ही नहीं है। काम ही नहीं है। हाँ, क्यों ऐसा क्यों? महंगाई की वजह से लोग आप तो रफ नहीं कर रहे ज़्यादा? महंगाई की वजह से, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर भी कितना कमा रहे हैं? अगर आपकी कितना चूल्हा जल रहा है घर पर, कितने वक्त की रोटी खा रहे हैं सर? अभी तो ये मसला हुआ है कि हमारे घर का चूल्हा ना होने के बराबर है, क्योंकि महंगाई बहुत है। दूध 220 रुपये किलो है, आदमी क्या कमाएगा, क्या खाएगा? गरीब आदमी मार दिए इन लोगों ने तो सब कुछ। करें तो क्या करें। बिजली का बिल आता है कम से कम 2,000-2,500। सर आपसे सिर्फ एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अभी तो पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, समरी गई है, तो क्या पेट्रोल महंगा हो जाता है तो क्या मज़ीद मुश्किलात होगी? बिल्कुल, फिर तो हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। अभी कितने वक्त की रोटी खा रहे हैं सर? अभी तो सर हम 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं बस। और क्या करें। आपको लगता है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम होगी आवाम को डिलीवर करने में, आवाम को रिलीफ देने में? लेकिन अगर आदमी चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकता है, नहीं चाहे तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपने घर के लिए चाहूँ तो कर सकता हूँ, 3 वक्त की जगह 2 वक्त खिला सकता हूँ। मैं अगर नहीं चाहूँगा तो मैं तो तीनों टाइम नहीं खा सकता। ये मेरे ऊपर है। आवाम के लिए हुकूमत को भी चाहिए कि ये इतना सब कुछ जो हो रहा है उसको बराए मेहरबानी कम किया जाए। वो कम होगा तो मज़ीद जो है ना हमारे लिए रास्ते खुलेंगे, नहीं तो क्या है एक वक्त ये आएगा कि बहुत बुरा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप इन्होंने जो ये टैक्सेस लगाए हैं, अगर ये किस्तें भी तो भरें। IMF, हमने कर्जा लिया एक IMF या अमेरिका से, तो कर्जे की किस्तें भी तो देनी है मैडम। ये तो कर्जे की किस्तें कर्जा लेके देते हैं, क्योंकि ये करप्ट लोग हैं, ये नाअहल लोग हैं, नाअहल है, करप्शन है, जी, तो जी, नाकाम हो चुके आप। नहीं ये फिलहाल ये थोड़े सही हैं, इनको डिसिप्लिन है क्योंकि तजुर्बाकार हैं। पुराने वाले अनडिसिप्लिन बदतमीज़ लोग थे। हमारे जो बाशऊर लोग हैं वो कह रहे हैं नया इलेक्ट्रोल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी लाएं, नए लोगों को हुकूमत बनाने के। पार्टियां सही नहीं है, ये चोर हैं सारे चोर हैं। सर क्या कहेंगे, क्या करते हैं पहले तो ये बताइए। मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता हूँ। सॉफ्टवेयर हाउस में तो सैलरी इतनी है कि घर चल जाता है, घर वालों को पाल लेते हैं। मुश्किल है, टैक्सेस की नज़र हो जा रही है सारी सैलरी। आना जाना इतना मुश्किल हुआ है, क्या बताएं आप। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, फिर बिजली की कीमतों में इजाफा, कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के ऊपर बोझ, तो आप क्या समझते हैं क्या होगा फिर? आगे क्या होगा? आगे तो अच्छे हालात नज़र ही नहीं आते अब, बिल्कुल भी बहुत बुरे हालात होने वाले आगे। अच्छा जी, तो क्या हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि इसको थोड़ा सही करें और क्या। महंगाई का ठीक है, जिस तरह से आपको सुन रहे हैं कि जो डेली वेजेस पर कमाने वाले अफराद हैं या वो अफराद जो सैलरी पर्सन है, आवाम पर जो सैलरी पर्सनस पर जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उन पर जो सैलरी की जो डिडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ हर जगह का पारा हाई है, मगर जो महंगाई का पारा है वो उससे भी ज़्यादा हाई है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं जो टैक्सेस में इजाफा है, बिजली की कीमतों में इजाफा है, और फिर साथ ही साथ अब ये कहा जा रहा है कि समरी जो है वज़ीर आज़म को भेज दी गई है और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। क्या होने जा रहा है, कितना सामान, अशिया खुरनोश और जो ज़रूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए सामान, अशिया जो भी आप उसको कह लें,
अगर वो मज़ीद महंगी हो जाएगी तो आवाम कहाँ जाएगी? मज़ीद भी चलते हैं और बात करते हैं। क्या कहेंगी? एक तो हम ये देख रहे हैं कि टैक्सेस का इजाफा, फिर साथ ही साथ बिजली की कीमतों में इजाफा, अब पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में भी इजाफा होगा। तो क्या आप समझते हैं कि गरीब आवाम 2 वक्त की भी रोटी खा सकेगा? बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम जो निकल रहे हैं ना रेस्टोरेंट से, वहाँ के जो हमने बिल्स देखे हैं ना, हर चीज़ इतनी अबव चली गई यार। 70 रुपए की अभी कोल्ड ड्रिंक भी होगी ना, वो यहाँ 80 की मिलती है। आप ये अच्छा। देखिए। और बिजली और पेट्रोल की तो आप बात ही छोड़ दें, तो अवेल नहीं है। बिजली अवेल है नहीं, घंटों का है। लोड शेडिंग है, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। और पेट्रोल आप देख लें, ज़रा सा भी निकले पहले तो हमें सोचना पड़ता है, पहले पेट्रोल लें या अपनी बुनियादी जो ज़रूरत है उसको हम कन्वे करें भाई। और बिजली है तो लोड शेडिंग तो आप छोड़ ही दें, उसको तो बात ही नहीं करें। पूरा दिन गायब है, रातों में आती है। गर्मी शिद्दत की थी, वो तो आज अल्लाह का शुक्र है कि बारिश हुई है तो थोड़ी गर्मी में कमी है। खैर बहुत बुरा हाल है, पता नहीं हमारी हुकूमत सो रही है, अल्लाह जाने क्या हाल है। बहुत बुरा हाल है। कुछ हुकूमत से कहना चाहेंगी? वही तो कह रही, हुकूमत मेरे ख्याल में सो रही है, कहाँ है? हम लोग वोट किस लिए देते हैं? हम वोट आवाम जो देती है वो यही ना कि हमारी ज़रूरत पूरी हो, महंगाई कमी पे आए, लेकिन ना महंगाई कम हो रही है और ना ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको सुन रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, मगर ये हुकूमत इसमें फ़ेल हो चुकी है और ख़ुद मज़ीद टैक्सेस लगा रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कहेंगे? अभी पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफे की समरी भेज दी गई है, साथ ही साथ पेट्रोल ऑलरेडी आलमी मंडी में कीमतें कम है, मगर यहाँ बढ़ाने की बात हो रही है और टैक्सेस लग रहे हैं, मज़ीद टैक्सेस में इजाफा, ओवर बिलिंग, क्या कहेंगे? बस ये गरीब आवाम को मारा है इन्होंने, हम क्या कह सकते हैं। टैक्सीज इतने लगा दिए तो क्या गरीब। करते क्या वैसे भाई आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? जॉब जो सैलरी मिलती है उससे गुजारा हो जाता है घर का? मुश्किल से है, बहुत मुश्किल से। है। और जो बिल है, बिल की वजह, बिल तो किराए का मकान है, बिल है, कैसे गुजारा करेंगे हम? सर क्या कहेंगे? हुकूमत जब नहीं बनी थी, बातें हो रही थी कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, बिजली सस्ती होगी, मगर हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में तो बिजली सस्ती हो गई, मगर यहाँ नहीं हो पा रहा है। कराची जितना सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, उसी के साथ ज्यादती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। इलेक्शन के बाद तो सब यही बोलते हैं जमात वाले कि हम सब कुछ सही करेंगे, कराची का निज़ाम सही करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, बिलों की टेंशन, ऊपर से लोड शेडिंग, इतनी लोड शेडिंग हो रही है। गर्मी अभी 3-4 दिन गर्मी इतनी थी, आवाम का बुरा हाल हो गया। अब दिन भर जो नौकरी पेशा बंदा है वो दिन भर थके मारे आ रहा है बेचारा काम से, घर आओ तो लाइट ही नहीं है, लाइटों ने रेड मारी हुई है, ऊपर से बिल इनके वैसे ही आ रहे हैं। कहना चाहेंगे सर? हुकूमत से भाई यही गुजारिश है कि कराची के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। तो सर ये बताएं कि नौजवानों के लिए इस बार बजट में तो कोई भी स्कीम नहीं निकाली गई कि उनको IT के कोर्सेज के लिए कुछ दिया जाए या कुछ किया जाए। तो क्या नौजवान नस्ल इसीलिए पाकिस्तान छोड़ के, जो कि साहिब हैसियत है, वो जा रहे हैं मुल्क छोड़ के? तो फिर कौम बनती है नौजवानों से, मगर जब मुल्क में नौजवान नहीं रहेंगे तो क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप देख रहे हैं कि तारीख? बिल्कुल नहीं, मुस्तकबिल तो बिल्कुल नहीं बनेगा। जब हमारे बच्चे हम बाहर जाके पढ़ेंगे तो हमारा मुस्तकबिल यहाँ कैसे बन सकता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो गर्मी का पारा पूरे मुल्क में हाई है, मगर जो बजट का सैलाब और सुनामी आया है उससे आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। अब सवाल ये होता है कि जहाँ पर आवाम को रिलीफ देने की बात की जाती थी, जहाँ पर बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे किए जाते थे कि भाई जब हम हुकूमत में जाएंगे या आवाम हमें मैंडेट देगी तो हम आवाम के लिए रिलीफ देंगे, चाहे वो बिजली की सूरत में हो, अशया खुरानोश की सूरत में हो या दीगर सूरत में हो, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर से अमीर तर हो जाता है। मगर जो निज़ाम लगाया गया टैक्सेस का, उसको देखकर या सुनकर जब आप पढ़ते हैं या आप देख रहे हैं कि टैक्सेस में जो इजाफा हुआ है, जब आप कहीं भी अशिया ख़रीद रहे हैं, जो बिल आ रहा है उससे तो आवाम परेशान ही है। मगर अभी जो नया महंगाई का तूफान आएगा वो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मज़ीद भी बात करें, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। महंगाई का तूफ़ान जो कि बरपा है पाकिस्तान भर में, मगर कराची वालों की जुल्म ज़्यादती मज़ीद है। KMC की जानिब से भी नए टैक्सेस का निफाज किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक में जो हम देख रहे हैं कि कचरा उठाने के से लेकर
दीगर टैक्सेस हैं उसका इजाफा हुआ है, जिससे ओवर बिलिंग भी हुई है इस महीने। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं सर? मैं रेस्टोरेंट मैनेजर हूँ। अच्छा सर, कितनी महंगाई हो गई आपको लगता है कि अब गरीब को 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं? बिल्कुल ये बात तो हकीकत है, महंगाई का बहुत ज़्यादा हो गई है। गरीब आवाम हम लोग अक्सर देखते हैं, पहले तो बहुत कम आते थे लोग भीख मांगने के लिए, अब तो वो बंदे आते जो सफरपोश हैं वो भी भीख मांगने पे वो हो गए हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, पेट्रोल के रेट और दीगर अशिया के रेट, और अब तो टैक्सेस हर चीज़ पे लगाए गए हैं कि। और दूसरा बोरिंग का जो है, आज का जो न्यूज़ में देख रहा था, बोरिंग की जो मोटर है उस पर भी ये लोग टैक्स लगा रहे हैं। कहाँ से पूरा होगा इस दौर में, कैसे होगा ये समझ में नहीं आ रहा। बोरिंग का टैक्स, कचरा उठाने का टैक्स, आप ख़रीदो फरोख्त करें उसका टैक्स, 1 रुपये की माचिस से लेकर लाखों की चीज़ों पर टैक्स। गरीब पे तो इतना टैक्स लगाना नहीं चाहिए, जो अमीर हैं उन पे टैक्स होना चाहिए था, लेकिन गरीब पे भी टैक्स ये कहाँ से पूरा करेंगे। जिसकी सैलरियाँ 20,000 रुपये हैं वो भी टैक्स देगा, जिसकी लाखों की सैलरियाँ हैं वो भी टैक्स बराबर देगा। इनको सोचना चाहिए था कि कम से कम जो है गरीबों पे टैक्स नहीं होना चाहिए था। जिसकी सैलरी 20,000 है वो रेंट पे भी रह रहा है, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये रेंट पे रह रहा है, तो वो कैसे पूरा करेगा। जो लाखों कमा रहा है वो भी वहीं टैक्स दे रहा है, जो 20,000 कमा रहा है वो भी वहीं टैक्स दे रहा है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम पे रहम करें, कि टैक्स कम करें, और जो है अमीरों से जो है जितने भी टैक्स हैं वो उनसे ले लें, लेकिन ये है गरीबों पे थोड़ा से रहम खाएं। सर अभी जो के इलेक्ट्रिक का बिल आया आपके पास, क्या उसमें ओवर बिलिंग हुई है? जी बहुत ज़्यादा ओवर बिलिंग हुई है। उनके जो है यूनिफॉर्म के टैक्स और दीगर अशिया के, कचरा उठाने के टैक्स और कचरा वालों के बहुत सारी चीज़ों के टैक्स हैं जो कहाँ से पूरे करेंगे। अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बात समरी जो है भेज दी गई है हुकूमत को वज़ीर आज़म हाउस में, ताकि वो वज़ीर आज़म साहब दस्तखत करें, जिसमें कह रहे हैं कि 10 रुपये तक का इजाफा हो जाएगा। तो क्या आप समझते हैं कि क्या आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी जो बैठ जाएगा, क्योंकि सवारियाँ नहीं होंगी तो फिर चलेगा किस तरह से? जी बिल्कुल सही है। पेट्रोल के जो है 10 रुपये बढ़ा रहे हैं, 5 रुपये कम कर रहे हैं, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये है हम लोग कैसे पूरा करेंगे। मेरी सैलरी बेसिकली 20 से 25,000 है, तो मैं कैसे पूरा करूँगा, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं किसी और की क्या बात करूँ, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं पूरा नहीं कर सकता, तो और दूसरा जो है गरीब आवाम कहाँ से पूरा करें। हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत से ये कहना है कि मुझे कि कम से कम गरीबों पे टैक्स लगाना जो है ये थोड़ा सा कम कर दें। जो ज़्यादा हैं, जो कारोबारी हैं, जो बड़े हजरात हैं, उन पे टैक्स लगा दें, लेकिन ये है इतना ज़्यादा वो जुल्म नहीं करें। गरीब आवाम जो है आकर जा के कहाँ जाएगी, रोडों पे निकलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आवाम कह रही है कि अब वो वक्त आ गया है कि अब गरीब आवाम और मिलकर एक एहतजाज करें हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि जो कारकर्दगी है हुकूमत की वो तो सिफर है, मगर टैक्सेस में जो कारकर्दगी है वो अव्वल नंबर पर है। आप अंदाज़ा लगाएंगे जो के इलेक्ट्रिक सार्फिन है, जो कि कराची वाले बिजली ख़रीद रहे हैं के इलेक्ट्रिक से, जुल्म ज़्यादती एक तरफ है, लोड शेडिंग में इजाफा, और 24 घंटे में 18 घंटे लाइट नहीं है, बाकी घंटे लाइट आ रही है, मगर ओवर बिलिंग है। ओवर बिलिंग के साथ साथ KMC की जानिब से भी कई टैक्सेस में इजाफा हुआ है, वर्दी का टैक्स, अब MUCT का टैक्स, जो कि हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात की थी। साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी दे दी गई है वज़ीर आज़म हाउस में, और वज़ीर आज़म अगर दस्तखत करते हैं तो कहा जा रहा है कि 7 से 10 रुपये का इजाफा होगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। मगर साथ ही साथ जो पारा हाई हो रहा था गर्मी का वो तो कम हो गया है कराची में बारिश के बाद, मगर जो टैक्सेस का पारा है वो अब भी ऊपर जाएगा, और कितना ऊपर जाएगा ये आज आवाम से जान रहे हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की भेज दिया गया है ताकि दस्तखत हो जाए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। के इलेक्ट्रिक के बिल जो इस बार आए वो ओवर बिलिंग हुई है, वर्दी टैक्स KMC की जानिब से अभी नया टैक्स लगाने की कोशिश की जा रही है कि MUCT जो है वो के इलेक्ट्रिक वसूल करे, 2 अरब वसूल करना है। साथ ही साथ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इतना इजाफा है कि 2 वक्त की रोटी खाना ही मुश्किल हो गया। अब आप क्या समझते हैं क्या होने वाला है? बस बहुत बुरे हालात हैं, और अब यही है कि हमारी यूथ तो अब बाहर जाने का ही सोच रही है सिर्फ, बस मौके की तलाश है सबको कि किसी तरह बाहर निकल जाए, वरना गवर्नमेंट ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हर तरह के टैक्सेस हो गए हैं, उसके अलावा जो है पेट्रोल तो कभी बढ़ता है कभी नीचे आता है, तो क्या कर सकते हैं, हालात तो अच्छे नहीं हो रहे। असल में लोग मजबूर हो गए हैं, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बेचारे घर की टेंशनों में इतने क्या एहतजाज के लिए बाहर निकले हैं। लोगों के पास खाने को नहीं है, वो 2 वक्त की रोटी के लिए ही भागता फिरता है इंसान, तो क्या वो बंदा एहतजाज के लिए निकलेगा? एहतजाज करता है तो उठा के पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, जो कि
पीछे होती रही है। सबके मगर सामने क्या है। सर, आप क्या ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन आ गई कि हम लोगों से बात करते वाले लोग कह रहे हैं कि अब नफ्सा नफ्सी का आलम है, अब बलवा स्टार्ट होगा, आप लोग एक दूसरे को नोचेंगे कि हमें खाने को दो? ऐसे ही श्रीलंका वाले हालात होने वाले हैं, ऐसे ही लग रहा है जिस तरह चल रहा है। तो बंदा छीन के ही रोटी खाएगा। स्ट्रीट क्राइम इसीलिए तो बढ़ता है कि किसी के पास जॉब नहीं होगी तो वो क्या करेगा, वो बेचारा छीनेगा, उसके बाद ही कुछ खाएगा। तो हालात सही तो नहीं लग रहे, आगे फ्यूचर ख़राब ही जाता हुआ दिख रहा है, आगे के हालात तो ठीक नहीं होंगे। हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत से क्या कहेंगे, हुकूमत हमारी है ही कहाँ। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है आपको? हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो बस ज़बरदस्ती के आए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप आवाम की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, बजट के बाद सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। जो गरीब फैमिली 2 वक्त की रोटी खाती थी, अब वो 1 वक्त पर आ गई है। पेट्रोलियम उस वक्त की कीमतों में इजाफे की समरी भी भेज दी गई है। साथ ही साथ महंगाई का नया तूफ़ान भी आने वाला है, चाहे वो टैक्सेस की सूरत में हो, चाहे वो ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे की सूरत में हो। मगर सवाल ये होता है कि आखिर क्यों हुकूमत बेबस है आवाम को रिलीफ देने में? आखिर क्यों आवाम के साथ, गरीब आवाम के साथ स्पेशली ज़्यादती हो रही है? जो अमीर टैक्स दे रहा है वही गरीब आवाम टैक्स दे रहा है। क्यों वसाइल नहीं पैदा किए जा रहे हैं, रोज़गार फराहम नहीं किया जा रहा, और साथ ही साथ जो कराची वालों पर जुल्म ज़्यादती है उसकी दास्तानें भी एक तरफ है कि बुनियादी सहूलियात से महरूम है। साथ ही साथ हम बात कर रहे थे कि जो के इलेक्ट्रिक का बिल है इस बार बहुत ओवर बिलिंग हुई है उसमें, और कई टैक्सेस लगा दिए गए हैं। मज़ीद टैक्सेस की तैयारी है, क्या होगा आवाम का, गरीब आवाम का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।